हमायूं साहब, जब ये बुकटी वाला वाक़या हुआ वहाँ पे, वो बल्कि उससे पहले चला, जब 35-36 सालों से, जब से मैंने इस प्रोफेशन के अंदर पूरा अपना सफ़र गुजारा है, बलूचिस्तान में कभी मैंने अमन होता नहीं देखा। और एक सवाल जब भी मैं पूछता था कि आपके पास लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या है, जो दानियाल साहब ने कहा मोरलेस इसी तरह का वो जवाब मुझे जनरल मुशर्रफ से भी सुनने में मिलता था, बाकी लोगों से भी सुनने में मिलता था। लेकिन वो मिसिंग लिंक जो इंगेजमेंट वाला है ना, नैरेटिव बिल्डिंग का, वो इन्होंने कहा नौजवानों को इंगेज करना, बिल्कुल दुरुस्त बात है, एक्चुअली यही काम करना चाहिए। वो कर कोई नहीं रहा हम में से, पता नहीं, एक अफसोसनाक सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए, बाय प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है। अब ये जो बलूचिस्तान का जो इशू है, सबसे पहले आपको, जब भी आप किसी मरीज से करते हैं, आप उससे हिस्ट्री लेते हैं, आप देखते हैं कि वो किस तरीके से आपको डेवलप करके बताता है। तो आप ज़रा बलूचिस्तान की हिस्ट्री देखिए, कहाँ से स्टार्ट हुआ, प्रॉब्लम कहाँ कहाँ किस वक्त आई। आपको 1960s में प्रॉब्लम आई, ठीक है। उसके बाद फिर आपको 1970s में जब बलूचिस्तान की जो लीडरशिप थी, जो जीती थी, उसको आपने बैन करके उसके बजाय आपने वहाँ पे मार्शल लॉ ले आए, उनको हटा दिया। और सारे लोगों को, वो हैदराबाद केस या किस लिहाज से, आपने उन सब लोगों को गद्दार कह के अंदर कर दिया। फिर उसके बाद ज़ियाउल्लाह का मार्शल लॉ आया, उन्होंने सबसे पहले उन चीज़ों को हटाया, ख़त्म किया। उसके बाद एक किसी हद तक एक अमन आना शुरू हो गया था। शायद बेसिक फंडामेंटल इश्यूज शायद थोड़े होंगे, लेकिन अभी वो उस तरीके से नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद ये याद रखें, ये जो बीएलए स्टार्ट हुआ है, ये 2006-7 में जब भुगती का केस हुआ, उसके बाद स्टार्ट हुआ। उससे पहले ये बीएलए वाला नहीं, एसएच नहीं लेकिन था। बीएसओ उनकी वो बहुत पुरानी बीएसओ थी ना, एग्जिस्ट वो करती है, देखिए ना, ये उसी की वो ऑफ शूट्स हैं। बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और चीज है। उसी की बहुत बलूचिस्तान, सारी जो भी नहीं नहीं सर, नहीं ऑर्गेनाइजेशन सर, है देखिए उसी की बात ऑफ सुनिए। शूट्स हैं। मैं बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हूं, मैं अपनी जगह के हुकूक के लिए चीज मांग रहा हूं, ये एक चीज है। मैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हूं, मैं बलूचिस्तान को लिबरेट कर रहा हूं, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक में बिनाइन है, वो बिनाइन है, वो आपको मारेगा नहीं, आपसे अपने कुछ हुकूक मांग रहा है। एक है वो कैंसरस हो रहा है, वो आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, और उसको आज अगर हम किसी जगह पे एम्पुटेशन कर रहे हैं, तो आप ये देखो कि इसका कितना इलाज जो हम लोगों ने नहीं किया प्रॉपर तरीके से, ये उसके साइन ऑन सिम्टम्स है। देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई डोंट नॉट नो कि व्हाट इज हैपनिंग ओवरऑल, लेकिन मेरा ये ख्याल है, लेकिन हुमायूं वी हैव साहब, क्या नॉट। हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कैंसर फैल कितना चुका है? सर देखिए, मेरी बात सुने। देखिए, कैंसर इस वजह से फैल चुका है कि हम उसको, मेरी नज़र में हम उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे। देखिए, एक एक नौजवान होता है, नौजवान को कोई नैरेटिव बेचना आसान नहीं होता जब तक वो नौजवान के दिल या दिमाग के करीब ना हो। वो नैरेटिव बेचना इतना आसान काम नहीं है। हाँ, अगर आप ज्यादतियां करते जा रहे हैं, मतलब मेरे लिहाज से वो लोग जो यंग डॉक्टर्स हैं, जो यंग इंजीनियर्स हैं, जो यंग हुए हैं, जब हम उनको ब्रांड करना शुरू कर देते कि यार ये टेररिस्ट है, ये सारे, मेरी नज़र में ये सही तरीका नहीं है। मेरी नज़र में हम गलत तरीके से इसको एड्रेस करें। जो अभी बात हो रही थी कि इनको हमने बातचीत, देखिए मेरी नज़र में वी हैव टू स्टेप बैक, वी हैव टू जेन्युइनली सी कि कहां कहां हम लोगों ने गलत काम किया और उसको एड्रेस करो। देर इज नो हार्म इन एड्रेसिंग दैट थिंग। बात जगह पे जाती है। और देखिए एक बात है, आप ज्यादती करें, एक दिन करें, एक हफ्ता करें, 2 हफ्ता करें, वो ज्यादती के खिलाफ जो आपकी जद्दोजहद होती है या जो आपकी वो ग्रीवेंसेस होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता नफरत में बदलनी शुरू हो जाती है। ये नफरतें अच्छी नहीं होती हैं। ग्रीवेंसेस फिर भी ठीक हो जाएंगी, नफरतें। हम क्या कर रहे हैं, देखिए मैं आपको मिसाल दे देता हूं। हम लोगों ने एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। हमने अभी ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जो वहाँ के जो लोकल है, वो एक पार्टी भी नहीं है, जेएसी है, हमने उन सबको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तहत वो कर दिया। ये वो चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी, मेरी नज़र में नहीं। मे भी मैं गलत हूँ, मेरी नज़र में ये नहीं करना चाहिए। इसके और बड़े अच्छे तरीके हैं रिजॉल्व करने के। एक अगर ब्रेक। आप आज नहीं करोगे, आप इसका बहुत सख्त नुकसान उठाओगे। और जो मुशर्रफ ने किया, मैं समझता हूं दैट इज अनफॉरगिवेबल, अनफॉरगिवेबल। आप सोचें, आप एक पॉलिटिकल लीडर को वहां पे कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर कुछ करूंगा और एक बॉम्ब आएगा, वो करो, वो आ जाता है, चाहे वो किसी भी वजह से। आप मुझे बात बताएं, वहां के लोग क्या कहेंगे?
नहीं तो क्या किसी कहेंगे? जो बंदा भी हुकूमत में हो उसको तो ये कहना ही नहीं बनता, ये लफ्ज़ कहना नहीं, ही नहीं वैसे बनता। भी नहीं बनता सर, हुकूमत के अलावा ही वॉज रिप्रेजेंटिंग आर्मी। या तो ये नफरत उसका वो नहीं वो करेगी। ये वो चीज है जिसमें मेरी नजर में उस चीज को एड्रेस करके, उस बंदे की उस हरकत को एड्रेस करके कहना चाहिए यार दैट वाज रॉन्ग।